हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ वो है 2 मार्च 2026। आपको पता है वीकेंड पे जो मिडिल ईस्ट वॉर है वो एस्केलेट हुई और उसके चलते निफ्टी आज 400 साढ़े 400 पॉइंट्स गैप डाउन खुली और गैप डाउन के बाद थोड़ा सा इसमें रिकवरी आई और फिर रेंज बाउंड होके मार्केट फिर से दोबारा से इसने आज के लो को टच किया और फिर से एक बार बाउंस किया। राइट, आज के लो को इनफैक्ट नीचे जाके थोड़ा सा ब्रेक किया और फिर बाउंस किया 24,600 से बाउंस करके 24,900 का फिर से हाई लगा के क्लोजिंग दी है 24,850। तो मार्केट में काफ़ी फियर था बिकॉज आज इंडिया विक्स जो है ऑलमोस्ट लाइक 25% का मूव आया है और जब इंडिया विक्स ऊपर जाएगी तो आपको पता है कि मार्केट जो है गिरेगा। इंडिया विक्स इज अ सिग्नल ऑफ फियर इन द मार्केट। आप देखो कि थोड़ा अराउंड इसमें 2 बजे के बाद फियर थोड़ा सा लाइक 17.7 से घट के ये सडनली 16.8 पे आ गया था और उसी समय अगर आप देखोगे निफ्टी हैज ऑल्सो पिक्ड अप फ्रॉम एट दिस पॉइंट। राइट, 2 बजे से देखो, आप 2 बजे से इसने पिक करके और ऊपर चलना शुरू किया। दिस अ वेरी वेरी 1:1 कोरिलेशन बिटवीन इंडिया विक्स एंड निफ्टी। तो अगर आप दोनों को क्लोजली ट्रैक करेंगे यू विल बी एक्चुअली एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट निफ्टी एंड इट्स मूवमेंट। तो ओवरऑल जो है निफ्टी ने काफ़ी रिकवरी दी है। जितना ये कल क्लोजिंग दी थी 150 प्लस 150 300 पॉइंट्स गिर के ही इसने जो है अपनी क्लोजिंग दी है विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 50% इसने रिकवरी कर लिया है। देखते हैं, बट मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी में बाउंस आएगा। बट बाउंस आने के बाद भी आप देखिए, पहले तो इसको 25,000 का रेजिस्टेंस लगेगा, फिर वो क्रॉस होने के बाद इसको 25,500 का रेजिस्टेंस लगेगा, ये वाला 25,662 का रेजिस्टेंस लगेगा। वो क्रॉस होने के बाद इसको रेजिस्टेंस लगेगा 26,000 का और फिर जो मैसिव रेजिस्टेंस लगेगा वो लगेगा 25,325, जहाँ पे इसने 5 बार हाई लगाया, सेम हाई लगाया। राइट, तो बहुत सारे बैरियर्स हैं और ये कितना कंजेस्टेड जोन है। राइट, इट्स अ वेरी वेरी कंजेस्टेड जोन। और आज जहाँ से निफ्टी ने सपोर्ट लिया वो भी एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और वहाँ से निफ्टी ने बाउंस लिया है। तो मुझे क्या लगता है कि एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन सा सेक्टर आज सबसे ज़्यादा गिरा। तो एसएमई एंड द इमर्जिंग इंडेक्स हैज़ फॉलन बैडली, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटो फॉल बैडली। मतलब जितना इसने इतने दिनों में लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 3 फरवरी टिल 1 मंथ में गेन किया था वो एक दिन में लूज कर दिया। उसके बाद आप देखोगे स्मॉल कैप हैज़ फॉलन बैडली or PSU banks have actually given a gap down opening. There could be a beginning of the reversal, means there could be a fall that may start in the PSU bank. Small cap अगर आप देखते हो, CNX consumption index has also gone down। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने भी अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके एक गैप डाउन ओपनिंग दी है और एक सपोर्ट से ही बाउंस दिया है। आईटी सेक्टर, इस बेचारे का तो कुछ वही नहीं समझ में आ रहा, कभी कुछ और कभी कुछ। और फिर से आप देखोगे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है। इफ दिस ब्रेक्स, आप सोचो इसमें जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलने वाला है वो काफ़ी लो है, यहाँ पे कहीं पे 28,000 पे है। मतलब करीब ऑलमोस्ट लाइक 5% का ड्रॉप आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और राइट, उसके बाद सीपीएससी में भी थोड़ा सा ड्रॉप है, थोड़ा सा गिरावट है। प्राइवेट बैंक्स में भी अच्छी खासी गिरावट है। एफएमसीजी में भी गिरावट है। मतलब जो स्टॉक्स चलने के लिए तैयार हो रहे थे वो सब जो है इस समय अंडर स्ट्रेस है। तो अगर हम फार्मा सेक्टर को देखते हैं तो फार्मा सेक्टर ने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा, बट जो आज क्लोजिंग दी है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर दी है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। सेम हैपेंड विद मेटल। मुझे आज अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखते हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेटल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। राइट, बहुत ज़्यादा गैप डाउन नहीं दिया और गैप डाउन भी दिया तो अपनी ट्रेंड लाइन के आसपास दिया और वहाँ से बाउंस किया। तो जो सेक्टर मुझे चलने वाला लगता है आने वाले समय में जो स्ट्रॉन्ग रहने वाला है वो है मेटल सेक्टर। राइट, मेटल सेक्टर इज समथिंग दैट आई डेफिनेटली बी वॉचिंग। एंड आज की जो मेरी लिस्ट बन रही है वो मेटल सेक्टर से ही बन रही है। तो सबसे पहले जो स्टॉक मेरे रडार पे रहने वाले हैं उनकी मैं बात कर लेती हूँ, फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स उसमें ऐड करेंगे जो कि मेटल सेक्टर के नहीं हैं। पहला स्टॉक जिसको मैं ध्यान में रखूंगी वो है VEDL। राइट, VEDL, Vedanta Limited, it's standing on a very good space. See, the same structure, जो मेटल निफ्टी का स्ट्रक्चर है वही वेदांता का स्ट्रक्चर है and it looks very very promising. Right, तो VEDL definitely is going to be on my radar. उसके बाद नेशनल एल्यूमिनियम को मैं ध्यान में रखूंगी। राइट, नेशनल एल्यूमिनियम को मैं ध्यान में रखूंगी।
द रीज़न बीइंग, आप देखो ये बहुत समय से कंसोलिडेट हो रहा है और आज इसने सेम कंसोलिडेशन जोन से सपोर्ट लेके बाउंस किया है, राइट। दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। ये इसका कंसोलिडेशन जोन है और यहाँ से इसने कंसोलिडेशन जोन में क्रॉस किया है, को क्रॉस करके एक क्लोजिंग दी है। आप स्टॉप लॉस अपने हिसाब से ध्यान से रखिएगा, बिकॉज यू हैव टू लुक इनटू योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। उसके बाद जो मुझे नेक्स्ट स्टॉक दिख रहा है जिसमें मुझे बिल्डअप्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को, राइट, सेम मेटल सेक्टर का स्टॉक है। ये मेरी जो ट्रेंड लाइन है इसको ये अभी भी ऑनर कर रहा है, और तो हिंडाल्को इज माय नेक्स्ट स्टॉक। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं ध्यान में रखने वाली हूँ वो है सोलार इंडस्ट्रीज, राइट। एफएनओ का ट्रेड है, राइट, और इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका, लाइक इट्स सच एन ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर दैट्स बिल्डिंग अप। लुक एट दिस ट्रेंड लाइन, इट्स बीन कंटिन्यूसली ग्रोइंग अप। आज खुला, गैप डाउन खुला, बट नीचे से बाउंस किया इसने बिल्कुल। और अब आप देखो ये जो पास्ट बैरियर्स हैं इनके ऊपर आई थिंक दिस विल फ्लाई। सोलर इंडस्ट्रीज जरूर अपने रडार पे रखिए। अच्छा स्टॉक है सोलर इंडस्ट्रीज का, रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक है, तो डेफिनेटली आप इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टॉक मेरे रडार पे रहने वाला है वो है MCX, राइट। अब इसका रीज़न बहुत सिंपल है और वो रीज़न आप सबको पता होना चाहिए। द रीज़न इज़ कि जब मार्केट इतना वोलेटाइल होता है, आप देखोगे पीपल रश टूवर्ड्स द एग्जिट फ्रॉम इक्विटी एंड गो टूवर्ड्स कमोडिटी, एंड कमोडिटी के लिए जो इंडिया का एक्सचेंज है वो MCX है। तो अब इसमें जो MCX में जो अभी बिल्डअप्स हो रहे हैं दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आप देख रहे होगे कि सडनली गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस फिर से इंक्रीज होने लग गया है। आज की डेट में गोल्ड सिल्वर जो है 3 लाख के ऊपर जाने के लिए तैयार खड़ी हुई है। तो दिस इज द रीज़न वाई यू शुड डेफिनेटली कीप MCX ऑन योर रडार। स्ट्रक्चर आपके सामने लगा दिया, रीजनिंग मैंने आपको दे दी है कि जब इक्विटी हिला हुआ होता है, मतलब इक्विटी में कोई स्टेबिलिटी नहीं दिखती है, तो लोग गोल्ड एंड सिल्वर की तरफ जाते हैं, क्रूड की तरफ जाते हैं। क्रूड के प्राइस भी अभी बढ़ने की तैयारी में, बिकॉज मिडल ईस्ट इज अंडर फायर। तो आपको ये MCX को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, राइट। सो दिस विल बी वन स्टॉक दैट मे गिव यू गुड रिटर्न आने वाले समय में। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब इतने टर्बुलेंट टाइम्स होते हैं, आपको अपना पोर्टफोलियो नो मैटर व्हाट बैलेंस करना है विथ बुलियंस, विच इज़ गोल्ड एंड सिल्वर। इन दोनों में आपका इन्वेस्टमेंट जरूर होना चाहिए, बिकॉज दीज आर लिमिटेड रिसोर्सेज, right? Whenever there's a geopolitical tension, these will run, right? Why all the nations, they buy gold and silver, they create demand for silver and gold. Even people want to buy gold and silver because that's the most safe asset and movable asset that they can have. तो गोल्ड और सिल्वर को से आपको अपना पोर्टफोलियो हेज करना ही करना है। आप देखेंगे जितना आपका मार्केट गिरेगा उतनी स्पीड से गोल्ड और सिल्वर रन करेगा। तो सिल्वर और गोल्ड में तो मैं बार बार सजेस्ट करती हूँ कि यू मस्ट हैव एन ETF, right? If you have a child who's, let's say, 2 years or 3 years old, doesn't matter, girl or boy, don't care about it, just make an ETF, 1,000 rupees, 2,000 rupees, 5,000 rupees, जो भी आप कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो करिए, कुछ एक्स्ट्रा काम करिए, लेके वो अमाउंट और फॉरगेट अबाउट इट कि नीचे गिर रहा है कि ऊपर गिर रहा है। कुछ नहीं सोचना आपको, हर महीने ETF कर दीजिए गोल्ड एंड सिल्वर में 20 साल का होराइजन लेके, और देखिए आपकी रिटर्न्स। So with this I'll sign off. Market belongs to people who are disciplined and who are पेशेंट इन द मार्केट। अगर आप पेशेंटली वॉच करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद ट्रेड लेंगे, यू विल डेफिनेटली मेक मनी। और मैंने आपको मेटल सेक्टर का एक और स्टॉक दे रखा है, प्लीज़ डोंट मिस इट, हिंद कॉपर, राइट। हिंद कॉपर, उसको आप लोगों को मिस नहीं करना है, क्योंकि जब ब्रेकआउट आएगा तो आप लोग लिखोगे तो पहले से हमको पता था। भाई पता था तो आपने लिया क्यों नहीं, राइट। तो हिंद कॉपर को आपको मिस नहीं करना है, अभी भी डेवलप हो रहा है। तो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ, और होली में मिलिए लोगों से और एंजॉय करिए फैमिली के साथ, एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड just contribute positively in society. Take care. All the best.